सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2, यानी कि ये जो होगा ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का। फिर हम नरेशन को सीखेंगे, ठीक है ना भाई। उसके बाद हम लोग सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सीखने वाले, कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो सारा कुछ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने कल इसके ऊपर कुछ बेसिक बातें बता दी गई थी और मैंने इस पर कुछ 10 या 12 एग्जाम्पल भी कराए थे। बस थोड़ा सा उसका रिवीजन 2 मिनट कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो, हमने सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब टेबल बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब टेबल क्या होती है। मैंने बताया था अगर एक्टिव वाइज में डू डज आएगा, याद करिए किए हो ना भाई सब लोग, तो ये किस में बदलेगा, इज एम आर में बदलेगा पैसिव वॉइस में। अगर इसमें इज एम आर आता है, क्या आता है दोस्तों, इज एम आर आता, तो किस में बदलता है, इज एम और आर, इसके साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। बीइंग मतलब BEING वाला बीइंग, है ना। और अगर मैंने बताया था कि हैज़ या हैव आएगा, अगर क्या आएगा सर, हैज़ या हैव आएगा, तो ये किस में बदल जाता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, या फिर हैव बीन, दोनों के साथ बीन लग जाता है। और अगर हैज़ बीन हैव बीन आता है तो नो चेंज, मैं वो यहाँ पर लिखूंगा नहीं, जो चेंज हो रहा है मैं वही लिखूंगा। अगर दोस्तों आपका डिड आता है तो डिड किस में बदलता है, वाज या वर में बदलता है, डिड वाज या वर में। और अगर आपका वाज या वर आता है तो किस में बदलता है, वाज या वर बीइंग में, वाज या वर्ग बीइंग में बदलता है ना, वाज बीइंग वर बीइंग। और अगर आपका दोस्तों हैड आ जाता है सिंपल, तो हैड किस में बदलता है, हैड बीन में बदलता है, हैड बीन में। और हैड बीन आता है तो नो चेंज। वैसे फ्यूचर में भी दो होते हैं, अगर विल शैल आता है, विल या फिर शैल आता है, तो वो किस में बदलता है भाई, वो बदलता है विल या शैल बी में, विल या शैल के साथ बी लग जाता है। विल बी शैल बी आता है, नो चेंज। और अगर आपका आता है विल हैव या फिर आपका आता है शैल हैव, तो ये किस में वही बदलता है, ये बदलता है विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में बदलता है। ये चीज़ आपको याद हुई होंगी, कल मैंने बताया था और आपसे कहा भी था कि ये चीज़ याद कर लेना। ये इतनी चीज़ें बदलती हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, याद रखना है आपको। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल। अगर कल की क्लास नहीं देखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं जब अभी आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तब फिर आप नहीं समझ पाओगे। अगर मैं सीधे चेंज कर दूंगा, जहां इज एम आर मिल रहा वहां पर मैं इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग कर दूंगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद हम एक सब्जेक्टिव सारणी याद किए थे, है ना, सब्जेक्ट वाली सारणी, कि सब्जेक्ट में सर क्या क्या बदलता है, सब्जेक्ट में क्या क्या बदलता है, पता है ना भाई सबको सब्जेक्ट में क्या क्या बदलता है। अगली नेक्स्ट हमारी कौन सी टेबल थी, वो टेबल थी सर सब्जेक्टिव टेबल, सब्जेक्टिव टेबल, सब्जेक्ट वाली। हमने बताया था कि अगर आई आएगा तो किस में बदलेगा, बाई मी में बदलेगा। ये एक्टिव की बात है, ये पैसिव की बात है। अगर ही आएगा तो किस में बदलेगा सर, बाई हिम में बदलेगा, है ना। और अगर आपका शी आएगा तो किस में बदलेगा, बाई हर में बदलेगा, ये बदल गया। और अगर आपका यू आ गया तो यू ऐसी अकेली इकलौती बाप की औलाद है जो ना तो ऑब्जेक्ट में बदलती है ना तो सब्जेक्ट में बदलती है, बाई यू ही रहेगा। अगर दे आ रहा है सर तो दे किस में बदल जाता है, बाई देम में बदल जाता है, बाई देम में बदल गया। अगर आपका वी आता है तो किस में बदलता है, बाई अस में बदल जाता है, बाई अस में। ये इतनी चीज़ बदलती है। दिस इज़ योर एक्टिव और दिस इज़ योर पैसिव, ओके। ये एक्टिव में रहता है, ये पैसिव में बदल जाता है। रूल क्या होता है सर, रूल एक्टिव का रूल क्या होता है, एक्टिव का रूल जो टेंस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कोई भी फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, और लास्ट में क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहीं पर अगर मैं पैसिव की बात करूं कि पैसिव का रूल क्या होता है, तो ये जो 4 नंबर है सर, इसको सबसे पहले ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब उतारते हैं तो जो पहले सारणी बताया उस सारणी को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते, और ये जो सब्जेक्ट जाता है बाई के साथ लग जाता है बस। लो, ये इतनी बात याद रखनी थी हमको, इतनी बात याद रखते ही हम एक्टिव पैसिव का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर सकते हैं, है ना। कोई भी टेंस आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, हम सब कुछ कर लेंगे। गिन कर हमें 4 गिनती याद रखनी है, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, आगे चाहे 100, 1000 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो केवल 4 चीज़ों की ही पैसिव बनाना पड़ता है बस, ठीक है ना। अब एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग सीखेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। देखो भाई, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो आज ज़रूर कर लेना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, पहला मैंने दोस्तों कह दिया कि ही डज नॉट कुक फूड, ही डज नॉट कुक फूड, ही डज नॉट कुक फूड। ये है आपका क्या है, ये है आपका एक्टिव टेंस है। क्या है सर, ये है आपका एक्टिव टेंस है। आपको पैसिव इसकी बनाना है सर, क्या बनाना है इसकी, पैसिव बनाना। कैसे बनाओगे, देखो समझिए। ही क्या है हमारा, ही माने वह, डज माने ती हेल्पिंग वर्ब है, नॉट माने नहीं, कुक माने बनाती, फूड माने खाना, वह खाना नहीं बनाता है, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फूड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो बना तो रही है, वो बना तो रहा है। क्या बना रहा है भाई, कुछ बनाना भी तो होता है, ठीक है ना। तो वो खाना बना रहा, बनाने को तो आर्ट भी बना सकता है, कुछ और भी बना सकता है, बट वो खाना बना रहा है। तो ये जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट, जौन काम करता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट। डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव है तो हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही रहती है। कुक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। लो, अब पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, सबसे पहले अपन को ना फूड लिखना पड़ेगा, फूड लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब, अब बताओ डू डज किस में बदलता है, इज एम आर में। भाई डू डज किस में बदलता है, अभी जस्ट बताया है, इज एम आर में बदलता है ना। और इज एम आर एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन और यू के साथ आर। चूंकि खाना मेरा एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। फूड इज, नॉट है तो नॉट हो जाएगा, फूड इज नॉट। कुक मेन वर्ब, कोई भी फॉर्म लगी हो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कुकेड। अब ये ही जाता है किस में बदलता है, बाई हिम में बदलता है, बन गया। इसका क्या था कि वह खाना नहीं बनाता है, और यह है खाने को उसके द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये बन गया आपका। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप करने की कोशिश पहले करोगे। ये जैसे दिया गया है कि डज ही परचेस, डज ही परचेस बुक्स, इसको आपको बताना। ये आपका एक एक्टिव सेंटेंस है, ये क्या है, एक एक्टिव सेंटेंस है। आपको इसको पैसिव में बनाना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या वह किताबों को परचेस मतलब खरीदता है, क्या वह किताबों को खरीदता है, तो इसकी पैसिव वॉइस दिस इज माई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस भी कैसे बनेगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही बनेगी, है ना। तो हम इसकी क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। भाई ही क्या मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि किताब को किसके द्वारा खरीदा जा रहा है,
किताब को उसके द्वारा खरीदा जा रहा है। और किसको खरीदा जा रहा है? किताब को, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, यानी बुक्स को सबसे पहले लाएंगे। लेकिन याद रखना, बुक्स सबसे पहले लाएंगे, चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखेंगे। बुक्स एक से अधिक, और एक से अधिक है तो आर लगाएंगे, क्योंकि डज है और डू डज इज देम आर में बदलता है। तो आर बुक्स क्या आएगा? मेन वर्ब परचेज, और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परचेस्ड होती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? परचेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आर बुक्स परचेस्ड, और ही जाएगा किसमें? बाई हिम में। बोलो किसी को कोई दिक्कत? प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। आर बुक्स परचेस्ड बाई हिम। ओके, क्या पुस्तकों को उसके द्वारा खरीदा जाता है? और इसका मतलब था क्या वह पुस्तक खरीदता है, या पुस्तक खरीदेगा, या वह पुस्तक क्या है भाई? बुक्स है ना, डज है तो तातीते आएगा, खरीदता है, ठीक है ना। चलो, 2 आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगला देखते हैं। अगला जो होगा वो 3 नंबर होगा। मॉडल वर्ब भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आज में मैं बता दूंगा सब कुछ। आप में यानी कि कुछ भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा सेंटेंस आए, आप सब कुछ कर लोगे भाई। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 यह दोस्तों क्या है? यह है दे ग्रो प्लांट्स। दे ग्रो प्लांट्स। प्लांट्स मतलब क्या होता है सर? पौधे होता है। ये आपका क्या है भाई? एक एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। अगला भी मैं लिखे दे रहा हूँ, तब तक आप इसकी कोशिश करना। 4 नंबर, जैसे 4 नंबर है हमारा, दे आर सर्विंग पुअर पीपल। ठीक है ना। इन दोनों की बना के बताओ। देखो, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, आएगा ना। तो ये क्या हो जाए? प्लांट्स। तो ये प्लांट्स हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो ये प्लांट्स हो गया। क्या हो गया भाई? प्लांट्स। अब ये बहुवचन है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बहुवचन में क्या आएगा भाई? आर आ जाएगा। प्लांट्स आर। ग्रो की क्या होती है? थर्ड फॉर्म ग्रोएन होती है, तो ये ग्रोन हो गया। प्लांट्स आर ग्रोएन। दे किस में जाएगा? तो बाई देम में जाएगा। तो बाई देम हो गया, बन गया, पैसिव वॉइस बन गई। ऐसे इसको दे, सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट क्या? पुअर पीपुल। तो पुअर पीपुल, POOPLE, पुअर पीपुल, गरीब लोग एक से अधिक हैं। और चूंकि आर लगा है, अब समझने वाली बात है बॉस, क्या इज एम आर किस में चेंज होता है? तो पैसिव वॉइस में इन सभी के साथ बीइंग लग जाता है। इज बीइंग हो जाएगा, एम बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर पुअर हैं, गरीब लोग एक से अधिक हैं, तो आर बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आर बीइंग हो जाएगा। पुअर पीपुल आर बीइंग, सर्विंग का क्या होता है? थर्ड फॉर्म सर्व्ड होता है ना, रहना। तो ये हो गया। उसके बाद दे बाई देम में हो जाएगा। बाई देम में देखिए, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो समझ लेना भाई कि लिख गई गलती से, क्योंकि इंग्लिश सबको पूरी तरीके से नहीं आती, चाहे हम हो या कोई भी हो। लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, ठीक है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी, ठीक है भाई। क्लियर हो गई? 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं। चलो अब एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं आगे। 5वें नंबर एग्जाम्पल पे आपको बस वही 2 सारणी और रूल याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा हो? एग्जाम्पल नंबर 5। ये 5 नंबर क्या है? नितेश हैज चैलेंज हर। ये हो गया। अगला है आपका 6 नंबर। 6 नंबर है आपका, आयशा
आयशा बॉब अ बाइसिकल, अ बाइसिकल। इन दोनों की पैसिव वॉइस बना के बताओ, इन दोनों की पैसिव वॉइस बना के बताओ। जल्दी से कोशिश करो बनाने की, फटाफट तरीके से बनाने की कोशिश करो भाई, है ना, जल्दी से बनाने की कोशिश करो इसको। नितेश हैज चैलेंज हर। आशा, देखो इसमें नितेश क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। नितेश ने उसको चैलेंज दिया। अब जरा एक बात समझो, अगर भैया सी अगर पैसिव वॉइस में हर में बदलता है, हर को अगर आप आगे सब्जेक्ट में लाओगे तो सी में नहीं बदलेगा भाई। जब सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हर का सब्जेक्ट सी होगा। तो सी को जब आप हर को आप पहले ले आओगे तो ये सी में बदल जाएगा। क्लियर बात। हैज़ किस में बदलता है, हैज़ बीन में। तो ये हैज़ बीन, शी हैज़ बीन चैलेंजेड, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है तो इसको हम पहले से लगा देंगे। और ये क्या नितेश, तो बाई नितेश, बाई नितेश। कोई प्रॉब्लम है भाई, समझ गए हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को। इसको देखो, आयशा सब्जेक्ट मेन वर्ब, अब बाइसिकल ऑब्जेक्ट। अब बाइसिकल सबसे पहले लाएंगे, तो अब बाइसिकल हम सबसे पहले ले आए, नहीं ले आए ए बाइसिकल। अब समझिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, कौन सा टेंस है हमारा, यह आपका बना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, क्योंकि बाई की सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है। तो आप बाइसिकल, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और डिड किस में बदलती है, वाज या वर में बदलती। तो आप बाइसिकल के साथ वाज लगाएंगे, तो आप बाइसिकल वाज। अब ये हमारा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का लग जाएगा, और ये आपका आयशा बाई में चले जाएंगे। अब किसी का नाम तो बदल नहीं सकते, तो बाई आयशा हो जाएगा। क्लियर, समझ गए हो भाई आप लोगों ने बात ना, आप लोग ये बात समझ चुके हो भाई, तो ठीक है जल्दी से बताओ फिर आगे पहुंचते हैं। 6 एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही भाई निकल रहा है, क्या मैटर है। सेवन नंबर एग्जाम्पल, 7 नंबर है दोस्तों आपका, ही कैन ड्राइव अ कार। अब आपको समझना है, ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है ना। 8 नंबर भी लिख दें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। कैन और कैन आपका मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ, और मॉडल वर्ब आपकी कौन कौन सी होती हैं, एक होता है कैन, एक होता है कुड, एक होता है शुड, मे, माइट और टू, शुड भी। ये सब आपके क्या होते हैं भाई, मस्ट भी होता है, इसमें मस्ट भी होता है। ये सभी आपके क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स वर्ब होती हैं, ये सभी आपकी मॉडल्स वर्ब। याद रखना, जो मॉडल वर्ब सिंगल्स होंगी, सिंगल्स का मतलब जो अकेली होंगी, या जो अकेली होंगी, अकेली का मतलब जिनके साथ दूसरी नहीं हो, जो एक हो, जो एक मॉडल वर्ब हो, उसके साथ पैसिव वॉइस में हम बी जोड़ देते हैं। अगर एक मॉडल वर्ब जैसे कैन अकेली है ना, कैन है तो है नहीं, कुड अकेला है ना, कुड है तो है नहीं, मे अकेला है ना, तो मे है तो है नहीं। तो जिसमें हैव ना लगा हो, सिंपल में पैसिव वॉइस में उसमें बी जोड़ेंगे बस, और जिसमें हैव लग जाता है उसमें बीन जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर कैन हैव होता या कुड हैव होता, तो कुड हैव अगर एक्टिव में आ जाता तो पैसिव में क्या बन जाता, कुड हैव बीन बन जाता।
क्लियर बात ना। अगर इसकी मैं पैसिव वॉइस की बात करूँगा तो ये सब्जेक्ट है, ये मेरी मॉडल वर्ब्स है, ये ड्राइव करना, चलाना एक मेन वर्ब है, आकार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आकार को हम सबसे पहले लाएंगे आकार। कैन किस में बदलता है सर, तो कैन चूंकि सिंगल है ना तो कैन बी हो जाएगा, कैन बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव वेन होती है, ड्राइवन है ना, ड्राइव वेन हो गया, ड्राइवन हो गया। आकार कैन बी ड्राइवन और ही किस में जाता है सर, तो बाई हिम में जाता है, ही जाएगा बाई हिम में। आकार कैन बी ड्राइवन बाई हिम, क्लियर बात ना। अब ऐसे कैन नॉट को बनाइए, सब्जेक्ट क्या ही, आकार सबसे पहले आ जाएगा, आकार। आकार चूंकि मॉडल उसका निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव ही बनेगा। कैन के साथ क्या लगाएंगे, कैन के साथ कैन बी, कैन बी नॉट, कैन बी नॉट। आकार कैन बी नॉट ड्राइवन बाई ही किस में जाएगा, हिम में जाएगा, तो बाई हिम होगा। क्लियर बात, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये आपके मॉडल्स के हो चुके हैं। अभी तक मैं आपको किसके करा रहा था भाई, अभी मैं आपको करा रहा था हेल्पिंग वर्ब के, अब ये मॉडल्स के करा रहा हूँ। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अभी आगे भी कुछ एग्जाम्पल आएंगे, तब तक आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कल एग्जाम्पल मैंने 12-13 एग्जाम्पल कल दिए, आज भी कुछ एग्जाम्पल 12-13 हो जाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आती है, इंग्लिश बिल्कुल ईजी आएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। अब मॉडल्स वाले आगे करेंगे हम लोग, साथ में करना है आपको, याद रखना। अगर सिंगल मॉडल वर्ब है तो बी लगाएंगे, अगर उसके साथ हैव है तो बीन लगाएंगे। अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे तो समझ जाओगे। 9 नंबर जैसे हमारा है दोस्तों, ही मस्ट रिटर्न लोन। लोन मतलब जानते हो भाई क्या होता है, लोन मतलब नमक नहीं ना, लोन मतलब कर्ज, कर्ज ना, लोन जिसे हम क्या बोलते हैं, लोन लेना, कर्ज लेना। इसको करके बताओ। अब देखो मस्ट आपकी क्या है, मस्ट, देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य, अवश्य। और इसका देखो मीनिंग क्या होता है, चाहिए। इसका चाहिए के सेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ पर अवश्य, तो कहने का मतलब ही माने वह, उसको अवश्य ही लोन वापस करना चाहिए, है ना। लोन लेना अच्छी बात नहीं है। आप किसी से भाई क्या कर सकते हो, झगड़ा ले लीजिए, लेकिन किसी से लोन मत लीजिए, गलत बात है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ही सब्जेक्ट, मस्ट क्या है मेरी मॉडल्स है, मॉडल्स। रिटर्न क्या है, मेन वर्ब है। द लोन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या वापस करना चाहिए, लोन, तो द लोन हमारा पहले आ जाएगा, ये लोन आ गया। मस्ट सिंगल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, मस्ट बी। रिटर्न की थर्ड फॉर्म सर, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, ईडी लग जाएगा। द लोन मस्ट बी रिटर्न्ड, ही किस में जाएगा सर, बाई हिम में जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो 10 नंबर बना के बताओ। 10 नंबर है, आई मे ईट एन एप्पल, आई मे ईट एन APPLE एप्पल। आई क्या मैं आम खा सकता हूँ, मैं आम खा सकता हूँ, सॉरी एप्पल माने सेब होता है भाई, है ना। अभी गलत हो जाता, हम लोग एप्पल समझकर आम खा लेते, फिर बाद में यही होता क्या हो गया भाई साहब, है ना। इसको बना के बताओ। देखो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, मे क्या मॉडल्स, ईट क्या है मेन वर्ब, एन एप्पल क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो एन एप्पल हो जाएगा, ANAPPLE एप्पल। मे सिंगल है तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, मे बी। ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होती है, ईटेन। आई किस में चेंज होता है, मी में, तो बाई मी, ये बन गया। एन एप्पल मे बी ईटेन बाई मी, क्लियर हो गया ना। ओके चलो नेक्स्ट, अगला।
अब आपकी समझ में एक्टिव पैसिव आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक आएगा वो होगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं। उसके बाद सीखेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 11 नंबर, आई शुड बाई दिस बुक। शुड, SHULD, शुड बाय दिस बुक, ये करके बताओ। अगला 12 नंबर जैसा है आपका, ही मस्ट हैव पेड द मनी। ये दो हैं आपको, और एक लास्ट में लिखे दे रहा हूँ, इसका आपको होमवर्क है। तीसरा नंबर आप खुद से बताओगे, ठीक है ना भाई। तीसरा नंबर क्या है भाई आपका, ही माइट हैव, MIGHT, माइट हैव enjoy, ENJOYED, enjoyed the party। दो 11-12 नंबर में भाई करा दूंगा आपको, 13 नंबर आपको खुद से करना है, ठीक है ना भाई। चलो देखो, सब्जेक्ट क्या है, आई। ऑब्जेक्ट खोजो क्या है, दिस बुक, यह है किताब। तो दिस बुक को सबसे पहले लाएंगे, दिस बुक हो गया। शुड सिंगल है तो शुड भी हो जाएगा, SHULD, शुड भी हो गया। दिस बुक शुड बी, बाय के थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, BOU, GHT, है ना। और किसको, आई को, तो भाई मी। शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में किया जाता है, लेकिन वहाँ श्योर नहीं होता है, पक्का नहीं होता। ही मस्ट हैव पेड द मनी, क्या है भाई, द मनी ऑब्जेक्ट है, द मनी को सबसे पहले ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द मनी, MONEY, द मनी। मस्ट हैव, समझना भाई साहब, रुक के मस्ट हैव, दो मॉडल वर्ब आ गई, मस्ट भी आ गई, हैव भी आ गई, दो हो गई ना। अब इनके बीच में क्या करेंगे हम, बताओ। इनके बीच में थोड़ी नहीं कुछ करेंगे, लड़ाई लगवाने का काम नहीं है। इनके साथ बी नहीं लगाएंगे, अब बी में हम कुछ और जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, EN जोड़ेंगे। हमने बताया अगर सिंगल है, जैसे मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड है, अगर ये सब होती, और टू है ना, अगर ये सब होती तो उनके साथ बी लगाते। लेकिन अगर इनके साथ कभी हैव लगा मिल जाए तो बी नहीं लगाकर क्या लगाते, बीन लगाते हैं। बीन हमें बजाना है इनके साथ और नागिन को पकड़ना है। द मनी मस्ट हैव के साथ क्या लगाएंगे, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, द मनी मस्ट हैव बीन। पेड की थर्ड फॉर्म पेड ही रहती है, पेड, और किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो बाई ही किस में बदलता है, हिम में बदलता है, बाई हिम में बदलता है, ठीक है ना भाई। ये बात हो गई। और ये क्या है आपका होमवर्क, इसका जवाब आप लोग खुद से बता देना, होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। जो हमारा एक्टिव पैसिव था, एक्टिव पैसिव ये हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई तो लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।